ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 और एक्सरसाइज 6.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 है और 4 पार्ट है इसका कि मुख्तसर कीजिए और जवाब निस्बत नुमा में लिखिए। ठीक है, उसका हम 4 पार्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, x की 9, y की -b, ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है 3 या ब्रैकेट की पावर आप कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई x की 3 y की 2 और यहाँ पर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है -9। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास जब आ जाएगी तो जब हमने इसको सॉल्व करना है हम किस तरीके से करेंगे। जब ब्रैकेट के बाहर हमारे पास इक्वेशंस है तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, हमने इस 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये जो 3 हमारे पास है इसको हमने इन सब अंदर वाली इक्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे x की पावर क्या है, यहाँ पर है 9। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 3 से। अब ये 3 9 के साथ भी आएगा और यही 3 हमारे पास यहाँ y की पावर के साथ भी आएगा। इसी तरह आगे हमारे पास है y की पावर है -b को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 के साथ। ठीक है, ये हमारे पास ब्रैकेट खत्म हो गई, ये चीज़ हमारे पास आ गई। देन हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ पर हमारे पास क्या x की 3 और y की 2 और बाहर पावर क्या है -9। तो यहाँ हमने इसको भी इसी तरीके से ब्रैकेट को ख़त्म करना है। हम लिखेंगे x की पावर 3 मल्टीप्लाई -9, y की पावर 2 मल्टीप्लाई -9। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 9 थी और 9 को हमने 3 यहाँ पर हमारे पास x की पावर a है, ये मिस्टेक हो गई हमारे से। x की पावर है यहाँ पर a। ठीक है, मुझे वो क्वेश्चन में लगा कि शायद 9 है, ये a हमारे पास है। मज़ीद हम इसको आगे जब लेके जाएंगे तो हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास आ जाएगा 3a, क्योंकि हमारे पास जो नंबरिंग है वो पहले आती है और बाकी जो हमारे पास हैं वो बाद में आते हैं। ठीक है, दूर से मेरे ख्याल में आपको सही से नज़र ना आए तो इसलिए मैंने करीब कर लिया है। सेकंड, हम जब इसको y को करते हैं, y को हम मल्टीप्लाई करेंगे -b मल्टीप्लाई 3, तो हम लिखेंगे y, b को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा -3b। मल्टीप्लाई का यहाँ पर लग जाएगा हमारे पास पॉइंट। इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा x, 3 को a से, यहाँ भी हमारे पास जो पावर है ये a है, ये हमारे पास a है और ये भी हमारे पास a है। 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं a से तो माइनस, तो हमारे पास आएगा 3a, x की पावर 3 और इसके a के साथ माइनस है तो -3a हमारे पास आएगा। y को हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। मज़ीद हमने जब इसको आगे लेके जाना है तो हमने क्या करना है, हमने दोनों जो पावर्स हैं उन जो सेम हैं उनको हम इकट्ठा करके लिखेंगे। जैसे यहाँ पर x है और यहाँ भी x है, यहाँ हमारे पास y है और यहाँ भी हमारे पास क्या है, y है। x की हमारे पास है 3a और यहाँ x की है -3a। पहले हम इकट्ठा करके लिखेंगे, x की पावर है 3a। इसी तरह हम दूसरे x की हम इकट्ठी करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे x की पावर -3a। इसी तरह पॉइंट लगा के फिर हम लिखेंगे y की पावर को इकट्ठा करेंगे, y की पावर आएगी हमारे पास -3b। देन हमारे पास आएगी y की पावर -2a। मज़ीद इनको हम अगर तरतीब से सॉल्व करते हैं तो हमने दोनों हमारे पास जो x हैं वो सेम है, इनको एक बार हम लिखेंगे, पावर को हम इनकी इकट्ठा कर लेंगे 3a और यहाँ पर आ जाएगा -3a। -3a है तो इसके साथ भी हमारे पास आ जाएगा माइनस, पॉइंट लगाएंगे, y की हम इक्वेशंस को इकट्ठा करेंगे, y -3b, यहाँ भी -2a है, -2a, ये दोनों भी हमारे पास इकट्ठी होगी। अब यहाँ पर 3a और 3a दोनों के साथ माइनस है, 3a में से 3a माइनस करें, रिमेनिंग हमारे पास कुछ भी नहीं आता रहता, या आप इसको क्रॉस कर दें या आप इसको माइनस करें तो तब हमारे पास आएगा 0। जबकि ये दोनों हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास b और a की पावर है। हम इनको ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना हम इनको माइनस कर सकते हैं, तो हम y की पावर को इसी तरीके से पॉइंट लगा के y की पावर को इसी तरह से लिखेंगे, -3b -2a। ये वाली इक्वेशन हमारे पास इसी तरीके से एज इट आ जाएगी। अगर हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास आएगा x की पावर, जब हमारे पास 3 में से 3 माइनस हो गए तो x की पावर हमारे पास आ जाएगी 0। ठीक है, लिखना ज़रूरी तो नहीं है लेकिन आप लिख भी सकते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर क्या है, y 3b -2a। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लेते हैं और y की पावर हमारे पास, जब इनको अगर हम -b करें, जैसे कि हम b और a इन दोनों को निकाल के 3 में से हम 2 को माइनस करें तो रिमेनिंग हमारे पास आता है 1 और माइनस हमारे पास हो जाता है प्लस। ठीक है, तो y अगर हम लिखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास y की पावर हमारे पास यहाँ पर +1 में आ रही है, जबकि y की अपनी पावर जो होती है वो भी 1 होती है, तो यहाँ पर हम y भी लिख सकते हैं और हम यहाँ पर 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि a to z जितने भी हमारे पास वर्ड होते हैं उनकी पावर हमारे पास होती है 1। अब यहाँ हमने क्या करना है, मज़ीद इसको अगर हम आगे लेके जाते हैं चूँकि हमें क्या करना है कि हमें जो जवाब है वो हमें चाहिए मिस्बत में। यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है माइनस में 3 -3b
2a, और हमने इसको लेके आना है प्लस में। मिस्बत का मतलब होता है कि प्लस में लेके आना। मजीद हम ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। मजीद हम इसको आगे लेके जाते हैं, तो हम इसको अगर तरतीब से लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, एक्स की पावर अगर 1 लिखें या 0 लिखें या कुछ भी करें, एक्स की पावर जहाँ भी हमारे पास आएगी वो फिर हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। एक्स की पावर हमारे पास आ गई 1, और इसको जब हम लेकर आएंगे प्लस में तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल हमने किस तरीके से लेना है, रेसिप्रोकल में हम लिखेंगे इनको फ्रैक्शन में नीचे लेके आएंगे। वाई की पावर हो जाएगी हमारे पास, जब नीचे आए तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, वाई 3b प्लस हमारे पास हो जाएगा 2a, ठीक है जी। ये चीज़ हमारे पास आ गई, ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पर भी हम इसको वाइंड अप कर सकते थे, लेकिन हमने जवाब लेके आना था मिस्बत में। तो मिस्बत में जवाब लेकर आने के लिए हमने इसको फ्रैक्शन में लिया। एक्स का हम 1 लगा सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, ये कोई बड़ा इतना इशू नहीं है, ठीक है। चाहे एक्स लिखे चाहे 1 लिखे, क्योंकि ए टू जी सबकी हमारे पास जो इनकी पावर है वो 1 होती है। इसको हम रेसिप्रोकल हमने लिया, इसको हम नीचे लेकर आए। जब नीचे से हमारे पास कोई भी अमाउंट है ऊपर आती है तो वो उसका साइन चेंज होता है, और अगर ऊपर से नीचे जाए तो तब भी उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो हमारे पास, चूँकि ये माइनस में था ये भी माइनस में था, इसमें ये नहीं है कि हमने ये आपने नहीं देखना कि माइनस माइनस प्लस होता है, नहीं, ये चीज़ हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ना तो प्लस में आ रही है ना माइनस में, दोनों के जो हमारे पास बी और ए हैं दोनों डिफरेंट हैं, तो हम इनको आपस में किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। जस्ट हमें साइन चेंज करना है। यहाँ हमारे पास माइनस था तो स्टार्टिंग में भी प्लस आ गया, मिड में माइनस है तो यहाँ भी हमारे पास प्लस आ गया। स्टार्टिंग में प्लस लगाना ज़रूरी नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हमारे पास प्लस होता है। मिड में प्लस इसलिए लगाया है कि दोनों इक्वेशन हमारे पास डिफरेंट हैं और इनको हमने अलग अलग करके ही लिखना है। 5 पार्ट है इसका हमारे पास, 5 क्वेश्चन में है। 16, एक्स की पावर है 2, एंड देन हमारे पास है y -2, फिर है हमारे पास ब्रैकेट, और ब्रैकेट की पावर है -1/4। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। जब हम इसको आगे लेकर जाएंगे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने एलसीएम लेना है 16 का। तो 16 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 8 सा 16, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, मीन्स कि हमारे पास 2 4 टाइम अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 16। यूँ भी आप कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा हमारे पास हो गया 16। ऊपर वाले का हमने एलसीएम लिया, 4 टाइम में हम लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और एक्स की पावर आ जाएगी हमारे पास 2। नीचे हमारे पास है y -2, इसको से एज इट हम इसी तरह लिख देंगे, और यहाँ पर हम लेंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट की पावर क्या है -1/4। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। मज़ीद हम इसको आगे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 की पावर क्या बन गया, 2 की पावर भी हमारे पास बनती है 4, क्योंकि ये 4 टाइम में हमारे पास है, 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पावर आएगी 4। 2 की पावर आएगी 4, क्योंकि हमने इसको 4 टाइम क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है। एक्स की पावर 2 इसी तरह से आ जाएगी, और वाई की पावर -2 ये भी इसी तरह से आ जाएगी। देन हम ब्रैकेट लेंगे और -1/4, ये चीज़ हमारे पास इसका आ जाएगा। मज़ीद हम अब इसको जब सॉल्व करेंगे हमने इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है, ठीक है। ये जो बाहर की ब्रैकेट है इसको हम ख़त्म करेंगे तो जितने भी अंदर के नंबर हैं इनके साथ ये 1/4 -1/4 जो है ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर 2 की पावर है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई -1/4, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह एक्स की पावर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई -1/4, ठीक है। देन हमारे पास नीचे आ जाएगा वाई की पावर है हमारे पास -2 मल्टीप्लाई, और चूँकि ब्रैकेट इसके ऊपर भी है ये भी ब्रैकेट के अंदर है तो मल्टीप्लाई -1/4, ये भी हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा। अब हमने यहाँ जब इसकी कटिंग की, ये 4 हमारे पास इस 4 से कट हो जाएगा। इसको आप यूँ भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, या फिर यहीं से हम इसको डायरेक्ट कट कर देते हैं। 4 और 4 की कटिंग हो गई। यहाँ पर तो रिमेनिंग हमारे पास आया इसका -1। सेकंड एक्स की पावर 2 है, -1/4 है, तो यहाँ भी हमारे पास ये कटिंग हो सकती है, जैसे कि 2 1 ज़ा अगर हम करते हैं यहीं पर भी हम काट सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1/2 सॉल्व होकर हमारे पास आ गया -1/2 इसका। नेक्स्ट जब हम इसका लिखेंगे तो -1/2 लिखेंगे। इसी तरीके से इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी हमारे पास आएगा 1/2, और यहाँ पर हमारे पास माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 का यहाँ पे आ गया 2। अब जब नेक्स्ट हमने इसको लिखना है तो किस तरीके से लिखना है, हम इसको लिखेंगे 2 की पावर आएगी हमारे पास -1, और एक्स की पावर हमारे पास आएगी -1/2, और नीचे y जो है y की पावर हमारे पास आएगी 1/2, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, आंसर हमारे पास आ गया, सॉल्व हो गया, लेकिन अभी हमारे पास ये क्या है, मिस्बत में नहीं आ रहा, तो हमने आंसर को मिस्बत में लेके आना है। मिस्बत में लेकर आने के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास है 2 की पावर है -1, हमने इसको प्लस में लेके आना है, तो हम लिखेंगे ऊपर हम इसका 1 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं इसका 1, नीचे हम इसकी लेके आते हैं 2, ठीक है। 2 की पावर क्या है, -1 है, इकट्ठा करके हम लिखेंगे तो 2, और इसको भी हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा x 1/2,
टू। ठीक है, ये मैंने इनको इकट्ठा करके लिख दिया है। 2 की पावर यहाँ 1 भी लिख सकते हैं। नीचे जब ये आया तो इसका माइनस खत्म हो गया। इस तरह इसको भी हमने इनको इकट्ठा करके लिख दिया है। तो -1 एक्स की पावर क्या है, -1/2 है। तो यहाँ हमने लिखना है 1/2, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होकर जब नीचे आया तो इसका माइनस खत्म हो गया। देन हमारे पास क्या है, हमारे अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को नीचे लेके आ जाते हैं तो ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। तो हमने फिर फ्रैक्शन में इसको जब लिखना है तो जब हमारे पास कुछ भी ना हो हम ऊपर इसका लेते हैं 1। अब y को हम ऊपर लेकर नहीं जा सकते क्योंकि y की पावर क्या है, 1/2 है, जो कि है मिसबत में। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी माइनस में। तो y को हम नीचे ही रहने देंगे और इसकी पावर 1/2 ये हम इसी तरीके से इसके साथ लिख देंगे।